लोकतंत्र इसी से सजीव रहती है, लोकतंत्र इसी से चलता है। विगत कुछ दिनों में जो घटना चक्र हुआ, हमने देखा कि हमारे देश के होनहार छात्र वो सामने आए, उन्होंने आंदोलन किया। छात्रों के आंदोलन में किस प्रकार से हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की, समाधान निकला, आंदोलन समाप्त हुआ और जो मूल विषय कई वर्षों से 2014 तक, भारत के स्वतंत्रता से 2014 तक पेंडिंग था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए, एग्जामिनेशन को और सुदृढ़ कैसे किए जाए, जो माफिया है पेपर लीक के पीछे उनको किस प्रकार से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में भी कानून बना था, उस कानून को संशोधन करके उसको और सुदृढ़ बनाना, उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में आरंभ हुआ। लगभग 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने उस बहस में भाग लिया। माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने इस बिल को टेबल किया और पूरी बहस में वो मौजूद रहे। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले उत्तर भी दिया और अंततोगत्वा वोटिंग के माध्यम से आज वह कानून भी बना है। मैं तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी करता हूं। इस सरकार को पार्टी के प्रवक्ता के नाते, पार्टी के कार्यालय से सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि पेपर लीक के जो मामले होते थे उन पर किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे और किस प्रकार से जो माफिया, जो व्यक्ति, जो संस्थान उसमें इन्वॉल्व होते थे, उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून आज बना है। 45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा, मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की, कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई।